तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे इन गैस मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम आइडियल गैस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइडियल गैस में हमने देखा भी आइडियल गैस क्या होती है। अब हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर स्पीड होती है इनके बीच में क्या कनेक्टिविटी होती है। वैसे बात तो एक ही है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स वो मूवमेंट करते हैं वो इसकी स्पीड होती है और वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे देखो कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर, हर बार हम एक कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर कोई गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेगा तो उसकी स्पीड भी होगी और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, स्पीड तो दोनों एक ही बात है लगभग। तो अगर हमें जो ये गैसेज है, मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर कोई गैस मॉलिक्यूल का अगर हमें स्पीड काउंट करनी हो कि किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जब आपस में स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट लाइन में रैंडमली मूव करते हैं तो ये आपस में कोलाइड भी करते हैं। ठीक है, ये आपस में कोलाइड भी करते हैं। तो मान लो ये आपस में कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी भी ये गैस का जो मॉलिक्यूल है अपनी एनर्जी कुछ इसको देगा या कुछ इसे लेगा, तो एनर्जी लूज भी करते हैं और स्पीड भी इनकी डाउन होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है, स्पीड भी डाउन होती है दोनों की, या स्पीड अप भी हो सकती है और इनकी एनर्जी भी दोनों की क्या तो डाउन हो सकती है कि अप हो सकती है। ठीक है, दोनों का स्पीड और एनर्जी का ये सिस्टम होता है इनके अंदर। तो इसका मतलब अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं जिसमें स्पीड अप डाउन हो रही है सभी की, तो ऐसे तो निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इनको बाय थ्री वे में इनको निकालते हैं हम। एक हम इसकी एवरेज स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, एक तो हम इसकी एवरेज स्पीड लेके काउंट करते हैं, एक इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो लेके काउंट कर सकते हैं, और एक होती है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये तीन टाइप से हम इसकी स्पीड काउंट कर सकते हैं किसी गैस मॉलिक्यूल्स के। कोई कंटेनर के अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके हम इन तीन टाइप से स्पीड काउंट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड तो सिंपल है, जो एवरेज स्पीड है तो सिंपल है। एवरेज स्पीड मीन्स सभी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उनको ये ले लो। अगर हम यू निकालना, मान लो यू इसकी टोटल स्पीड है, टोटल मान लेते हैं, तो मान लो हम तीन गैस मॉलिक्यूल है, तो U1 उसकी स्पीड ले लो, U2 3 प्लस डॉट डॉट और टोटल जो है उनकी हमें डिवाइड कर देना, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इसका क्या मतलब है, तो कई बार क्या होता है कि जब आपस में गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कराते हैं ना, तो एक क्या करेगा, अपनी कुछ ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज कर देगा और एक कुछ ज़्यादा ही एनर्जी गेन कर लेगा, और इनकी इसके कारण इनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो एक ही स्पीड बहुत हाई चली जाएगी और एक ही स्पीड बहुत लो चली जाएगी। लेकिन होता क्या है, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, कि सभी की बहुत हाई चलेगी और बहुत ही सबकी लो चलेगी, बहुत रेयर होता है। ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं कुछ, उनकी हाई एंड लो हो जाती है, बाकी सिमिलरली इक्वल टू होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है कि जो हाई और लोज हैं उनको हटा दो, बाकी जो नॉर्मली एवरेज स्पीड आ रही है सभी की, जो बाकियों की जो स्पीड है, मान लो कि इस गैस मॉलिक्यूल की हाई जा रही है और इसकी लो जा रही है, तो इन दोनों को एक बार के लिए नेग्लिजिबल कर दो और बाकी जितने भी है ना इन सब की काउंट कर लो, तो वो आ जाती है अपने पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है ना, बस इसमें इसलिए है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो हाई एंड लो की जो है ना उनको रिमूव करके बाकी को सबका काउंट कर लो। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। अब जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये क्या कहता है, ये देखो, ये भी कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि इन सभी का इस रूट स्क्वायर करके रूट ले लो। ठीक है, ये हमें अलग ही बात बताता है, मतलब तो ये कह रहा है कि U इसका एवरेज, ठीक है, तो U1 का स्क्वायर, U2 का स्क्वायर, ये तो इनका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो इनका स्क्वायर हो गया। इनका स्क्वायर करो तो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इसकी हमारे पास मान लो ये n है, इसकी हमारे पास एक वैल्यू आएगी, और फिर क्या, रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर करके मीन करके अब इनका क्या करते हैं हम, U रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसका रूट कर दो,
ये हमारे पास एक आ जाती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो देखो एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो सिमिलर सी है। ये उनकी जो वैल्यू है ना, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो वैल्यू है एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से डिफरेंट आती है, ठीक है, उनसे डिफरेंट आती है। ये क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को भी ये इंक्लूड करता है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्लूड करता है। तो इस टाइप से हम इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैक्सवेल एक बोल्ट्जमान, ठीक है। इन्होंने बताया, इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स को लिया, एक गैस को लिया कंटेनर में और उन पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने कहा टेम्परेचर, जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो टेम्परेचर एंड इनकी जो वेट है, जो मास है, ठीक है, टेम्परेचर एंड मास पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर एंड मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इनकी स्पीड। ये इनकी एक डेरिवेशन है, जब हायर स्टडीज़ में जाते हो वहाँ आती है इनकी डेरिवेशन, जो इन्होंने इस गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड को समझाया था, मॉलिक्यूलर स्पीड को। लेकिन फ़िलहाल तो हम यही समझ लेते हैं कि इन्होंने ये बात बताई कि जो इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो एक तो इनकी टेम्परेचर और एक इनकी मास, इन पे भी डिपेंड करती है। अगर मान लो नीचे हमने कुछ हीट दी, इसको नीचे इसको हमने कुछ हीट दी, ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस मॉलिक्यूल, मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हीट से ये एनर्जी ये इसमें चली जाएगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जो इसको काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एक ही बात है काइनेटिक और मॉलिक्यूल, तो इनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर जैसे इसका डाउन आएगा वैसे इसकी एनर्जी भी डाउन आ जाएगी, तो ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर गैस का मॉलिक्यूल हैवी है, ठीक है, अगर गैस का मॉलिक्यूल हैवी है तो वो स्लो मूवमेंट करेगा। वहीं अगर गैस का मॉलिक्यूल लाइटर है, थोड़ा हल्का है, तो वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब ये मास पे भी डिपेंड करता है। देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर हल्की होगी तो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी और भारी उतनी ही धीरे ट्रैवल करेगी। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इसका गैस के मॉलिक्यूल्स का मास क्या है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर एंड मास पे डिपेंड करता है, ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने हमें बताया। वैसे कॉमन सेंस अगर यूज़ करोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास तीन टाइप से हम इनकी एनर्जी काउंट कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं भाई रूट मीन स्क्वायर स्पीड से, एक हम कर सकते हैं एवरेज से कर सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल एवरेज MP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। हम ये तीन टाइप से इनको काउंट कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड। अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है, ये इनके बीच में हमारे पास एक रिलेशन आता है इन तीनों के बीच में। तो अगर हम इन तीनों की जो रूट मीन स्क्वायर, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, अगर इनके बीच में जो एनर्जी जो स्पीड है उसका अगर हम फ़र्क देखें तो बस ज़्यादा नहीं आता उसके अंदर। अगर हम इधर मान ले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो बस इतना ही फ़र्क आता है। जैसे इसका 1 आएगा तो वहीं एवरेज स्पीड आएगी 1 to 8, और वहीं हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो आएगी 2 to 4, ठीक है। तो बस इन तीनों के बीच में इतना सा फ़र्क आएगा, अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये फ़र्क आता है इनके बीच में, ठीक है। तो बस ये रिलेशन था मॉलिक्यूलर स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी में। अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी कोई बाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर स्पीड जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।